हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2010 में आई कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवी को, जिसमें आप साइको किलर के रूप में एक शैतान को देखोगे जिसे लोगों को तड़फाकर मारना बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है बर्फीले मौसम से, जहां अंधेरी रात में हम एक कार को देखते हैं जिसका टायर खराब हो चुका था और कार में बैठी एनी नाम की लड़की अपने फियोंसे से बात कर रही थी कि मैंने टो ट्रक को कॉल कर दी है और वो जल्दी आने वाले हैं। और तभी एनी के पास एक स्कूल बस रुकती है जिसमें से जैंग नाम का आदमी एनी के पास आता है, जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर एनी उसे मना कर देती है और मना करने के बावजूद भी जैंग एनी की बात नहीं मानता, जो कि एनी को काफी अजीब लगती है। और तभी हम एनी के फियोंसे किम को देखते हैं, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, जो कि एनी को कहता है कि जब तुमने उसे मना कर दिया तो उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, टो ट्रक आने वाला होगा, इसलिए कार को अच्छे से लॉक कर लो और उस आदमी को अंदर आने मत देना। और ये कहते ही किम अपने काम पर चला जाता है और कुछ ही देर में एनी नोटिस करती है कि जो आदमी आसपास था वो कहीं चला गया। और इससे पहले एनी कुछ समझ पाती तभी जैंग आकर एनी पर टूट पड़ता है, जो कि बहुत ही बेरहमी से एनी को मारने लगता है। और काफी जख्मी करने के बाद जैंग उसे अपने साथ ले जाता है और कुछ ही देर में जैंग एनी को अपने घर ले जाता है, जहां वो एनी को काटने का तय करता है। लेकिन एनी उसे कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जैंग एक साइको किलर है जिसमें इमोशन जैसी कोई चीज है ही नहीं, और उसी के चलते वो एनी के बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है। और इसी बीच एनी की रिंग पास के सिंक में गिर जाती है, जिसका जैंग को पता नहीं चलता। और दूसरे दिन एनी के बॉडी पार्ट्स लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। और बॉडी को आइडेंटिफाई करने पुलिस एनी के पिता को बुलाती है, जो कि काफी समय पहले पुलिस के चीफ थे। और अपनी बेटी की खबर सुन वो पूरी तरह टूट जाते हैं। और कुछ ही देर में किम भी यहाँ पर पहुंच जाता है और तभी दो पुलिस ऑफिसर को एनी का कटा हुआ सर मिलता है और सर के ऊपर वही हथौड़े का निशान था जब जैंग ने एनी पर पहली बार हमला किया था। खैर, अब एनी के जाने से पूरा परिवार गम में था, लेकिन किम अपने दर्द को छुपा लेता है क्योंकि वो एनी की मौत का रिवेंज लेना चाहता है। जिसके बाद किम अपने ऑफिसर से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है, लेकिन जाने से पहले किम अपने दोस्त से एक कैप्सूल लेता है जिसमें माइक्रोफोन और जीपीएस की टेक्नोलॉजी थी। और ये कैप्सूल जिसके भी पास होगा, किम उसकी बातों के साथ उसकी लोकेशन को भी देख सकता है। खैर, अब कैप्सूल लेकर किम यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसे 3 क्रिमिनल की लिस्ट मिलती है जो कि ढेर सारे क्राइम कर चुके थे और पुलिस को शक था कि इन्हीं में से एक ने एनी को मार दिया, पर सबूत ना होने के कारण पुलिस इन्हें अरेस्ट नहीं करती। पर किम अब सभी रूल्स को तोड़ने वाला है। खैर, कुछ ही देर में किम तीनों में से 2 क्रिमिनल को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, जिनकी हालत देख पुलिस ऑफिसर भी हैरान थे। लेकिन दोनों में से कोई भी एनी का कातिल नहीं था और ये बात किम भी समझ चुका था। और अब नंबर था तीसरे क्रिमिनल का, जो कि और कोई नहीं बल्कि जैंग था। और किम से बेखबर जैंग शिकार करने में लगा था, जो कि फिर से एक और लड़की को लिफ्ट देकर बेरहमी से मार देता है। लेकिन इस बार जैंग अपने शिकार को अलग ही तरीके से काटता है, जिसे देख कोई भी इंसान डर जाएगा। खैर, दूसरे दिन किम जैंग के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि किम ने अपनी फैमिली और बच्चे को त्याग दिया और कई सालों से वो अपने घर नहीं आया, जिसके चलते जैंग के पिता जैंग से बहुत ही नफरत करते हैं। और जैंग की माँ भी उसकी रीसेंट फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उनका जैंग ऐसा नहीं दिखता था। खैर, अब यहाँ पर किम को जैंग का पता नहीं चलता कि वो कहाँ रहता है, लेकिन तभी किम को जैंग का बेटा दिखता है, जो कि जैंग के अड्डे को जानता था। और किम के पूछने पर वो जैंग का पता बता देता है और लोकेशन पर आते ही किम को ढेर सारा फीमेल्स का सामान मिलता है। और थोड़ी सर्च करने के बाद किम को असली जगह मिल जाती है, जहां अक्सर जैंग लड़कियों को काटा करता था। और यहीं किम को एनी की रिंग भी मिल जाती है, जो कि सिंक में फंस गई थी
और इसे देख किम समझ जाता है कि एनी को जैंग ने मारा, और सब जानने के बाद वो जैंग की स्कूल बस पर ट्रैकर को फिट कर देता है। और दूसरी तरफ पुलिस भी जैंग को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि दोनों क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि किम ने टॉर्चर किया था, और अब वो जैंग के पीछे है। लेकिन जैंग इन सबसे बेखबर एक स्कूल की लड़की को अपना शिकार बनाता है, जिसे लेकर जैंग एक अबैंडन लोकेशन पर पहुंचता है। और इससे पहले वो लड़की का रेप कर पाता, तभी किम उसे जैंग के नाम से बुलाता है, और तभी किम और जैंग एक दूसरे के सामने आते हैं, जहां जैंग जल्दी समझ जाता है कि किम अकेला है, जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है। लेकिन किम जैंग पर भारी पड़ता है, और इससे पहले वो जैंग को जान से मार पाता वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि किम जैंग को आसान मौत नहीं देना चाहता। इसलिए किम जैंग के अंदर वही कैप्सूल डाल देता है, जिसके बाद किम उस लड़की को यहाँ से भेज देता है। और आखिर में जैंग का हाथ तोड़कर किम ढेर सारे पैसे जैंग के पास छोड़ जाता है, ताकि जैंग उन पैसों से अपना इलाज करवा सके। और पैसों को देख जैंग हंसने लगता है, और कुछ ही देर में जैंग यहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक टैक्सी मिलती है, जिसमें बैठकर जैंग यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि टैक्सी में बैठे आदमी सीरियल किलर हैं, क्योंकि टैक्सी का ड्राइवर कोई और है, और अब ये लोग जैंग को मारकर उसके पैसे भी लूट लेंगे। लेकिन जल्दी ही जैंग उन पर टूट पड़ता है, और आखिर में सबको मारकर जैंग एक डॉक्टर के पास आता है। लेकिन किम उसे हर जगह फॉलो कर रहा था, क्योंकि वही कैप्सूल जैंग के पेट में था, जिसके कारण किम उसकी सभी बातों को सुन सकता था। खैर, डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद जैंग को यहाँ की नर्स पसंद आ जाती है, जिसके चलते वो नर्स का रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन किम उसकी सारी बातों को सुन रहा था, जो कि उसी टाइम आकर जैंग की अच्छे से धुलाई करता है। और काफ़ी मारने के बाद वो जैंग को कहता है कि कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। और ये कहते ही किम उसके पैर की बैंड बजा देता है, जिसके दर्द से जैंग की रूह कांप जाती है। लेकिन किम जैंग का इलाज करवाकर उसे दूर छोड़ देता है, और होश में आते ही जैंग समझ जाता है कि किम ने उसके साथ कोई ट्रैकर फिट किया है, जिसकी मदद से किम उसे हर जगह फॉलो कर रहा है। लेकिन चेक करने पर जैंग को ऐसा कुछ नहीं मिलता। खैर, अब उसी रात जैंग अपने दोस्त के घर जाता है, जो कि एक कैनिबल है, जिसे सिर्फ इंसानी मांस खाना अच्छा लगता है। और यहीं कैनिबल जैंग को कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए, कि कैसे हम लोगों का शिकार करते थे, लेकिन आज मुझे तुम पर हंसी आ रही है, क्योंकि उस आदमी की लड़की को मारकर तुमने एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया, जो कि तुम्हें तड़फाकर तुम्हारा शिकार करना चाहता है। और ये बातें सुन जैंग के दिमाग की घंटी बजती है कि क्यों किम उसके पीछे पड़ा है। खैर, सबकी बातें सुन किम भी घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ कैनिबल एक लड़की को खाने के लिए काटने वाला था। लेकिन तभी किम आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसमें कैनिबल बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इससे पहले वो कैनिबल को पूरा मार पाता, तभी जैंग उसे देख लेता है, जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें किम कैनिबल और उसकी साथी को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो जैंग को भी ट्रैप में फंसा लेता है, जहां किम जैंग को काफी मारने के बाद यहां से चला जाता है। और दूसरे दिन पुलिस को तीनों की बॉडी मिलती है, जो कि अभी जिंदा थे, जिसके चलते तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और इधर हेड ऑफिसर एनी के पिता को समझा रहा था कि किम को जल्दी रोको, क्योंकि जानवर को रोकने के लिए वो खुद एक जानवर बन चुका है। खैर, अब हॉस्पिटल में किम जैंग के पास के बेड पर था, जहां किम का दोस्त उसे कैप्सूल और बाकी चीजों के बारे में पूछता है, जिसका जैंग को पता चल जाता है कि उसके पेट में कैप्सूल है, जिसकी मदद से किम को सब पता चलता है। और अब जैंग सब जान चुका है, और किम से दूर जाकर जैंग उसे सब कुछ रिवील करता है कि मैं कैप्सूल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और साथ ही वो एनी के बारे में भी रिवील करता है कि शायद वो तेरी फियांसे थी, जिसको मैंने बहुत ही बेरहमी से मारा। लेकिन क्या तुझे पता है उसने मरने से पहले मुझसे क्या कहा था? तो मरने से पहले तेरी एनी ने मुझसे कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मैंने उसकी आंखों में अपने लिए ढेर सारा खौफ देखा, जो कि मुझे काफी सुकून दे रहा था। और इसी सुकून को बढ़ाने के लिए मैंने तेरी फियांसे के ढेर सारे टुकड़े कर दिए। लेकिन तुमने एक गलती कर दी,
अगर तुम पहले ही मुझे मार देते तो शायद तुम्हें और गिल्ट ना होता, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उसका गिल्ट तुम्हें पूरी जिंदगी रहेगा। और जैंग की बातों को सुन किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो जैंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैंग मेडिसिन की मदद से वही कैप्सूल को पेट से निकाल लेता है और निकालने के बाद उसे दूसरे आदमी के पेट में डाल देता है। और इधर पुलिस हॉस्पिटल में कैनिबल के पास थी, जो कि अब तक बेहोश था, जिसके चलते सभी ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हेड ऑफिसर को जैंग फोन करता है, जो कि खुद को थोड़ी देर में अरेस्ट करवाने वाला था। और इधर किम जैंग की तलाश में था, जहाँ उसे कैनिबल से पता चलता है कि एनी की फैमिली को मारने के बाद जैंग पुलिस के पास चला जाएगा, ताकि किम को और भी ज्यादा गिल्ट हो कि उसने जैंग को क्यों नहीं मारा। और ये बोलने के बाद कैनिबल हंसने लगता है और उसे देख किम को गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वो कैनिबल के जबड़े को फाड़ देता है। जिसके बाद किम एनी के घर जाता है, लेकिन पहले ही जैंग सबको मार चुका था। और फैमिली की हालत देख किम सोचने लगता है कि उसे पहले ही जैंग को मार देना चाहिए था। और कुछ ही देर में हेड ऑफिसर को जैंग की कॉल आती है, जो कि उसे कहता है कि मुझे यहाँ से अरेस्ट कर लो। लेकिन किम को इसका पता चल जाता है और इससे पहले पुलिस जैंग को पकड़ पाती, तभी किम आकर उसे अपने साथ ले जाता है, जो कि जैंग को उसी के घर में ब्लेड के नीचे बांध देता है। जिसके बाद किम जैंग को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि अब भी जैंग उसे देखकर हंस रहा था। और तभी किम उसे कहता है कि मैं तुझे तब मारूंगा जब तू जिंदगी या मौत की भीख मांगेगा, और मैं तेरी आंखों में खुद के लिए डर देखना चाहता हूँ, जो तूने अक्सर दूसरों की आंखों में देखा। जिसके बाद किम उसे कहता है कि अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझसे जिंदगी की भीख मांग। लेकिन जैंग अब भी किम पर हंस रहा था कि तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे आगे नहीं झुकूंगा, और ये दर्द और प्यार मुझे महसूस नहीं होता। जिसके बाद वो किम को कहता है कि तू सब कुछ हार चुका है। और ये सुनने के बाद किम एक रस्सी को जैंग के मुंह में और मेन गेट से बांधकर चला जाता है, ताकि कोई भी अगर गेट को खोले तो ब्लेड से जैंग का सर कट जाए। और इसी के साथ किम उसी कैप्सूल को जैंग के पास छोड़ जाता है, ताकि मरने से पहले वो जैंग के डर और दर्द को महसूस कर सके। लेकिन अब भी जैंग किम को गालियां दे रहा था कि तू जो चाहता है तुझे कभी नहीं मिलेगा। और तभी जैंग की फैमिली भी यहाँ पर पहुंच जाती है, और अपनी फैमिली की आवाज सुन जैंग तड़पने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर उसकी फैमिली गेट खोलकर अंदर आई तो जैंग अपनी फैमिली के सामने बहुत ही भयानक मौत मरेगा। और ये मौत जैंग बिल्कुल नहीं चाहता, जिस कारण जैंग तड़पने लगता है और अपने पिता को कहता है कि गेट को मत खोलना। लेकिन मुंह में रस्सी होने के कारण जैंग की फैमिली को उसकी बात समझ नहीं आती, और गेट खुलते ही जैंग का सर उसकी फैमिली के सामने कट जाता है। यानी कि मरने के बाद भी जैंग को इस चीज का गिल्ट होगा कि वो अपनी फैमिली के सामने ऐसी मौत मरा। और आखिर में अपनी फैमिली को देख जैंग उसी तरह तड़पने लगा जैसे उसके विक्टिम्स करते थे। लेकिन आखिर में उसे वही मिला जिसका वो हकदार था, और उसके मरते ही किम भी जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जैंग को मारने के बाद भी एनी और उसकी फैमिली वापस नहीं आएगी, और पूरी जिंदगी किम को इसी गिल्ट के साथ जीना होगा। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।